जय हिंद साथियों। आज हम परिवहन देख रहे हैं। परिवहन में देखेंगे मुख्य रूप से हमारे भारत में जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का कितना महत्व है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ग्रामीण हाईवे है, जिला सड़क है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। फिर देखेंगे हम उसके बाद में चाहे तो हम जल परिवहन देख लेंगे। जल परिवहन कौन कौन से है, बाह्य और आंतरिक परिवहन। आंतरिक परिवहन किसको बोलते हैं? तो आंतरिक परिवहन जो नदियों और नहरों के माध्यम से होता है, और बाह्य परिवहन जो बंदरगाहों के से संबंधित होता है। फिर रेल परिवहन देखेंगे। रेल में देखेंगे उनके जोन देखेंगे, रेलवे जोन देखेंगे। फिर उसके बाद में मेट्रो देखेंगे। फिर कोंकण रेलवे देखेंगे। फिर रेल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी रेलवे हैं, कौन सी स्पीड है, कौन से अन्य देशों से जुड़ती है। ठीक है, हम देखते हैं परिवहन के बारे में देखते हैं। परिवहन आज का चैप्टर हमारा है परिवहन। क्या है परिवहन? तो परिवहन में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो परिवहन में हम पढ़ेंगे, पहला है सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन। दूसरा देखेंगे हम जल परिवहन। जल परिवहन। तीसरा देखेंगे हम रेल रेल परिवहन। ठीक है, रेल परिवहन। यदि अपन चौथा देखेंगे तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे वायु परिवहन। ठीक है, हम ये 4 प्रकार के परिवहन पढ़ेंगे। तो सड़क परिवहन में क्या है? सड़क परिवहन में क्या क्या पढ़ना है हमको? पहले पढ़ना हमको नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन से है? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्टेट हाईवे। इतना ही लिख रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग आएंगे। तीसरे आएंगे हम डिस्ट्रिक्ट, जिला जिला सड़क। फिर चौथा देखेंगे हम ग्रामीण सड़क। ग्रामीण सड़क, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जल परिवहन में क्या क्या देखेंगे हम? तो जल परिवहन में हम देखेंगे आंतरिक परिवहन, आंतरिक परिवहन ये किससे संबंध रहेगा? तो आंतरिक परिवहन रहेगा नदियों और नहरों पर आधारित रहेगा परिवहन। ठीक है, दूसरा रहेगा हमारा बाह्य परिवहन। बाह्य परिवहन, बाह्य परिवहन। तो बाह्य परिवहन किससे संबंधित रहेगा? ये रहेगा जो इंटरनेशनल बंदरगाह है, हमारे बंदरगाह पढ़ चुके हैं। मुख्य रूप से 13 होते हैं, कुल 14 है। तो बाह्य परिवहन इंटरनेशनल एनटी। ठीक है, इंटरनेशनल बंदरगाहों गाहों से संबंधित रहेगा, बंदरगाहों पर आधारित परिवहन रहेगा। अब रेल परिवहन सॉरी, तो इसमें देखेंगे हम रेलवे जोन देखेंगे इसमें। दूसरा देखेंगे कोंकण रेलवे देखेंगे, कोंकण रेलवे देखेंगे। फिर देखेंगे हम मेट्रो देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सी मेट्रो चल रही है, कौन से स्टेट में कौन सी मेट्रो पहले आई है, किसकी देन है। चौथा देखेंगे ट्रेनें, कौन कौन सी ट्रेनें एवं मार्ग हम देखेंगे। ठीक है, वायु में देखेंगे बाह्य और आंतरिक, इसमें भी जो देश और विदेशों में चलती है और ये हमारे राज्य लेवल में चलती है वो देखेंगे। ठीक है,
इस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो नेशनल हाईवे क्या रहेगा, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐसा रहता है कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यदि वो पिलर लगा रहता है सड़कों पे, तो ये पिलरों में रहेगा, इस प्रकार एक पिलर रहेगा। तो पिलरों में चाहे तो NH लिखे रहेगा या फिर इसमें कलर रहेगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कलर कैसा रहेगा इस पिलर का, ये पीला रहता है। यदि पीला कलर है तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगा, और ये सफेद रहेगा। ठीक है। फिर स्टेट राजमार्ग कौन सा, राज्य राजमार्ग कौन सा, यह है राज्य मार्ग, राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग, ठीक है। तो उसमें पिलर रहेगा यहाँ पे, पुराना जो ऊपर रहेगा कलर कौन सा, हरा रहेगा। ठीक है। तो ये है सड़कों की पहचान। ये जिला लेवल सड़क, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सड़क लिखा रहेगा पिलर के ऊपर, और यहाँ पे चाहे तो राजकीय सड़क में होगा, स्टेट सड़क रहेगा तो राजकीय सड़क में ये SS लिखा रहेगा। ग्रामीण में कोई कलर नहीं रहता है। अब ग्रामीण सड़कों को क्या है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ दिया गया है, जिसका पिलरों का कलर कैसा रहता है, हरा रहता, केसरिया रहता है। कैसा रहता है, केसरिया कलर का रहता है। इनसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। ठीक है। अब हम देखते हैं सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम सबसे पहले नेशनल राजमार्ग देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने चर्चा की। तो हम देखते हैं अब सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन में हम देखेंगे नेशनल हाईवे राजमार्ग। सड़क परिवहन प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अशोक के समय से, अशोक के बाद में मुगल साम्राज्य, मध्य युग में शेरशाह सूरी ने भी सड़कों का निर्माण मरम्मत करवाया था। GT रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रैक रोड बोलते हैं इसी का। फिर मुगल साम्राज्य में डलहौजी के समय में सड़कों का मरम्मत किया गया था। तो ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है सड़कों का। तो सड़क परिवहन देखेंगे हम, उसमें सबसे पहले हम नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो नेशनल हाईवे भारत में कहाँ कहाँ क्या है, तो हम नक्शे से पढ़ेंगे। किसे, नक्शे से पढ़ेंगे नेशनल हाईवे। जो पुराने हैं ये, उसके बाद हम न्यू पढ़ेंगे कौन कौन से उसका नाम परिवर्तन किया गया। तो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम नक्शे से पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है। नक्शा ग्रुप को सबने नेशनल हाईवे पढ़ना है, नेशनल हाईवे। ठीक है। तो पहली बार सड़क जो निर्माण हुआ था नेशनल हाईवे 1, जो पुराने हैं। अब नवीन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से नवीन बन गए हैं, उनका नाम चेंज किया गया है। तो नेशनल हाईवे 1 पंजाब में अमृतसर है, यहाँ पे, यहाँ पे पंजाब, अमृतसर और दिल्ली और कोलकाता के बीच चली थी। तो यहाँ पे दिल्ली है, कहाँ पे है, दिल्ली है, और यहाँ अमृतसर पंजाब में। कौन सा है, अमृतसर, अमृतसर। तो उनके बीच चली थी ये सड़क है। तो ये कौन से है, नेशनल हाईवे 1। कौन से है, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1। कहाँ कहाँ, ये दिल्ली है। ठीक है।
तो अमृतसर और दिल्ली। फिर ये दिल्ली से आगे बढ़ी, ये वही सड़क थी, तो ये कलकत्ता है, कलकत्ता के बीच और अमृतसर के बीच और दिल्ली के बीच जो रास्ता है, नेशनल हाईवे है, तो पहले इसका नाम जीटी रोड कहा जाता था। क्या कहा जाता? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जैसे एडसरी ने मरम्मत कराए थे, उसी का नाम क्या गया है, नेशनल हाईवे 1 किया गया है। और जो आगे चल के आया कौन सा, कोलकाता तक, दिल्ली से कोलकाता, उसको नेशनल हाईवे 2 कहा गया। क्या कहा गया? नेशनल हाईवे 2 कहा गया। ठीक, अब नेशनल हाईवे कौन सा 1 अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। अब नेशनल हाईवे 3 हमारे राजधानी पहले जिस पुराने समय देखें तो जैसे मुगल हमले से पहले हमारी राजधानी पहले हुआ करती थी अमृतसर, ओ सॉरी आगरा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आगरा। यहाँ पे आगरा है, तो नेशनल हाईवे आगरा से मुंबई के बीच, यहाँ पे मुंबई है, तो नेशनल हाईवे कौन सा है? 3, नेशनल हाईवे 3 चला था। ठीक है। कहाँ से कहाँ है नेशनल हाईवे? तो पहले आगरा हुआ करता था हमारी भारत की राजधानी, जब मुगल साम्राज्य मुगल काल के समय से पहले, जब तक औरंगजेब ने आए तब तक। तो उससे पहले क्या आगरा की राजधानी क्या था हमारी, आगरा क्या थी? राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली बाद में हुई। तो नेशनल हाईवे 3 कहाँ किसको किसको जोड़ रहा है? आगरा से मुंबई को जोड़ता है। ठीक है। अब नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4 कहाँ है? तो मुंबई और चेन्नई के बीच है नेशनल हाईवे 4। कहाँ है? तो नेशनल हाईवे 4 किसको जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 4 जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, तमिलनाडु में। फिर नेशनल हाईवे 5, तो नेशनल हाईवे 5 है, वो जोड़ता है कलकत्ता, चेन्नई से कोलकाता, नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 5 किसको जोड़ता है? चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चेन्नई से कोलकाता जोड़ता है। 2 किसको जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। 3 आगरा से मुंबई को जोड़ता है। फिर नेशनल हाईवे 4 किसको जोड़ता है? मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 5 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, ये हमारा नेशनल हाईवे 5 है। अब नेशनल हाईवे 6 कौन सा है? नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 6 से जोड़ता है हमारे कोलकाता से सूरत को। किसको जोड़ता है? कोलकाता से सूरत को जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 6 जैसे यहाँ बढ़ेगा वैसे बढ़ते रहना है। नेशनल हाईवे 6, तो ये है सूरत गुजरात में है, तो नेशनल हाईवे 6 कौन सा है? नेशनल हाईवे 6 है, नेशनल हाईवे 6 है, 6 है सूरत, सूरत को जोड़ता है जो गुजरात में। ठीक है। आप नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक, कहाँ से? नेशनल हाईवे वाराणसी से कन्याकुमारी, तो कहाँ से? वाराणसी, ये यूपी में वाराणसी यहाँ पे है। ठीक है, ये वाराणसी यहाँ पे है, तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी कौन सा है? नेशनल हाईवे 7। कौन सा है? नेशनल हाईवे 7 है, यहाँ पे लिख देता हूँ नेशनल हाईवे 7। किसको किसको जोड़ रहा है? ये वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। कौन सा है? नेशनल हाईवे 7। अब नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 8 ये जाता है दिल्ली से
जयपुर से होते हुए मुंबई को जोड़ता है ना। यहाँ कहा है जयपुर, ये थोड़ा घूम के आ रहा है, जयपुर से होते हुए मुंबई आता है, तो नेशनल हाईवे 8 हो गया, नेशनल हाईवे 8 हो गया। अब नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 9 है, 10-11 तक पढ़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यू जो है उसको पढ़ेंगे। तो नेशनल हाईवे 9 मुंबई से मछलीपट्टनम को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो मछलीपट्टनम, ये नेशनल हाईवे 9 पटनम कौन किसको जोड़ता है? मुंबई से मछलीपट्टनम को जोड़ता है, कौन सा? नेशनल हाईवे 9। अब नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 10 कहाँ है? तो नेशनल 10 हाईवे है ये यहाँ पे पंजाब बॉर्डर पे है, फजिलिका है यहाँ पे, पंजाब बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है यहाँ पे, तो इसको दिल्ली से ये जोड़ता है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 10 ये हमारे है, 10 तक मैंने बताया है। कौन कौन सा है तो इसके बारे में बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा। नेशनल हाईवे 1 किसको जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 1 जोड़ता है अमृतसर प्लस दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 2 किसको जोड़ता है? तो ये दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है, ठीक। नेशनल हाईवे 3 किसको जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 3 जोड़ता है आगरा से मुंबई। किसको? आगरा से मुंबई को जोड़ता है, आगरा से मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता कौन सा है? नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 4 ये है मुंबई से चेन्नई, किसको जोड़ता है? मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 5 किसको जोड़ता है? चेन्नई से कोलकाता, बढ़ते रहना है, चेन्नई से कलकत्ता को जोड़ता है। अब नेशनल हाईवे 6 कलकत्ता से वापस, नेशनल हाईवे 6 कलकत्ता से सूरत को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? सूरत को जोड़ता है। अब नेशनल हाईवे 5 नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 8 किसको किसको जोड़ रहा है? नेशनल हाईवे 8 तो दिल्ली और मुंबई को, किसको? दिल्ली और मुंबई को, देख लो, जयपुर को छोड़ दो, दिल्ली और मुंबई को जोड़ रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 किसको जोड़ रहा है? तो ये मुंबई और पट्टनम को जोड़ता है। 10 किसको जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 10 फजिलिका और दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है। ये हमारे नेशनल हाईवे कुछ बताया मैंने, ठीक है। अब हम देखेंगे ये पुराने थे, इनके नाम चेंज कर दिए गए। अब हम पुराने के आधार से अब नए के सिरे से पढ़ेंगे कि किसको कौन सा नेशनल हाईवे कहा गया है, उनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो 2001 के समकालीन जो तत्कालिक 2001 में 2 योजनाएं थी, परियोजनाएं आई थी। कौन कौन सी? एक गलियारे वाली आई थी और एक आई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कब आई थी? 2001 में, ठीक है। तो 2001 में आई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 2001 में तत्कालिक प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2001 के समकालीन की बात करेंगे। कब की? 2001। तो 2001 के समय हमारे पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय दो योजनाएं लाई गई थी। पहली थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और दूसरी थी दक्षिण पश्चिम गलियारा और उत्तर पूर्व गलियारा योजना। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, मतलब गलियारा परियोजना। गलियारा परियोजना, ये दो योजना लाई गई थी उस समय। हम बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की चर्चा करेंगे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या क्या आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में क्या बताया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। तो इसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया है। किसके 4 महानगरों को जोड़ा गया है। इसके तहत जो नेशनल हाईवे आएंगे उनमें इसमें विलय कर दिया गया है। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज विलय में योजना में। इसका उद्घाटन किसने किया थे, अटल बिहारी जी ने किया थे। अटल बिहारी ने किया था, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज कौन से हैं, तो कहाँ चल रहा था, तो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, दिल्ली से हुआ था। 4 महानगरों को कौन कौन से जोड़ा गया था। 4 महानगर आते हैं हमारे। पहला है दिल्ली है, दूसरा है मुंबई है, तीसरा है चेन्नई है। फिर पूछे जाए क्वेश्चन कौन कौन से महानगर थे, और चौथा है कलकत्ता है। ये 4 महानगर थे जिनको जोड़ा गया था। तो पहला है दिल्ली से कलकत्ता, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। और दिल्ली से फिर वापस मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से वापस कोलकाता। तो ये वाला डार्क जो है ये कैसा हो रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज दिख रहा है। 4 महानगरों को जोड़ा गया है, तो इसको बोलते स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 4 महानगरों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये कौन से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो 4 महानगरों को जोड़ा गया है, या फिर महानगरों ने कहा जा सकता है, तो 4 मेट्रो शहरों को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य क्या था, जो इसमें आएंगे दूसरी नेशनल हाईवे उनको इसमें विलय कर दिया जाना था, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, कुल लंबाई किसके, स्वर्णिम चतुर्भुज की, 58,046 वर्ग किलोमीटर का कुल लंबाई थी इसका। 58,046 वर्ग किलोमीटर कुल लंबाई थी किसकी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। स्वर्णिम चतुर्भुज कब आई थी, तो आई थी 2001 में आई थी। किसके समकालीन आई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समकालीन आई थी। 2 योजना लाए गए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या था, 4 मेट्रो शहरों को जोड़ना या 4 महानगरों को जोड़ना। उसकी कुल लंबाई 58,046 किलोमीटर है कुल लंबाई। उसको जोड़ा गया है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, 4 शहरों को जोड़ा गया था। दूसरी योजना आई थी हमारी गलियारा योजना। कौन सी, गलियारा। गलियारा में 2 थे, उत्तर से दक्षिण गलियारा परियोजना और पूर्व से पश्चिम परियोजना। तो ये कहां से कहां तक थी ये देखते हैं हम। कितनी थी, 58,046 किलोमीटर ये इसकी लंबाई थी।
कौन सी? गलियारा परियोजना। ठीक है, तो गलियारा परियोजना देखना है। तो ये थी गलियारा परियोजना। कहां से कहां तक थी? नक्शे रूप में देखें तो ये जम्मू कश्मीर, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू करके श्रीनगर से लगे ले लेते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर से ये कौन सा था? उत्तर दक्षिण गलियारा। इनका उद्देश्य ये था कि जो सड़कें थी, नेशनल हाईवे थी, इनमें विलय कर दिया जाना। ठीक है, तो पहला था उत्तर दक्षिण गलियारा। तो कहां से कहां तक था? ये जम्मू कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा होते हुए कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो इसके बीच जो नेशनल हाईवे आए, कौन कौन से आए? दिल्ली आगरा के बीच, या जो 7 आया किसमें चेंज हो गया? इसमें चेंज हो गया, ये गलियारा बन गया। कहाँ कहाँ था? कौन कौन कहाँ से? श्रीनगर, श्रीनगर, यहाँ देखते हैं, श्रीनगर, नगर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन सा है? ये उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, दूसरा था पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व गलियारा, गलियारा योजना। तो ये यहाँ से ले, तो हम यहाँ से कहाँ से? पूर्व से पश्चिम गलियारा, या पश्चिम से पूर्व गलियारा। ठीक है, तो पश्चिम में कहाँ आता है? पोरबंदर। कहाँ है? पोरबंदर। ये कहाँ पे स्थित है? ये पोरबंदर है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और कहाँ तक था ये? सिलीचर तक। कहाँ तक था ये? सिलीचर, सिलचर तक। ये कहाँ पे? असम में पड़ता है, असम में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोरबंदर है, यहाँ से लेके, ठीक है, पोरबंदर यहाँ। तो पोरबंदर यहाँ से लेकर असम का है, यहाँ पे असम तक, यहाँ पे सिलीचर, सिलचर, यहाँ तक कौन सा है? पश्चिम पूर्व गलियारा, पश्चिम पूर्व गलियारा। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ से जाएगा झांसी से होते हुए, ये वाला भी यहाँ से होते हुए कहाँ आएगा? झांसी आएगा, यहाँ पे यूपी में, तो झांसी पड़ेगा। तो यहाँ पे इन चारों गलियारों को, दोनों गलियारों के बीच में कहाँ काटता है? तो ये झांसी में काटेगा। कहाँ पे? झांसी में काटेगा चारों। तो इनका चौराहा कौन कहलाएगा? चौराहा है, चौराहा कौन सा होगा? झांसी हो गया, जो यूपी में पड़ता है। इधर से पोरबंदर से, यहाँ से गुजरात से जाएगा सिलीचर तक, तो झांसी में मिलेगा। और श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएगा और मिलेगा कहाँ पे? तो दोनों कहाँ पे काटेंगे? तो झांसी में काटेंगे। ठीक है, तो जो इनके बीच आए गए नेशनल हाईवे, वो इनमें विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो इनकी कुल लंबाई देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम की लंबाई देखते हैं, तो 4016 वर्ग किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। कितनी है? 4016 किलोमीटर है। और इसकी 3640 वर्ग किलोमीटर है। किसकी? उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई। कौन सी? उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी है। ठीक है, 3640 वर्ग किलोमीटर है। और कौन सी? पश्चिम और पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कहाँ कहाँ से? पोरबंदर गुजरात में पड़ता है और सिलीचर असम में पड़ता है, जो इसकी कुल लंबाई है 4016 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे कुछ गलियारा थे। किसके समय, कब आए थे? 2001 में आए थे। कौन थे उस समय पीएम? हमारे अटल जी बिहारी वाजपेयी जी थे। पहला था हमारे जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई थी, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है?
सभी पहले संबंध पूछा, अभी सड़कों से संबंधित है। अभी पूछ सकता कब आई थी, किसके समकालीन आई थी, किससे संबंधित है, तो ये सड़कों से है। और 4 महानगरों को जोड़ने या 4 मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए लाई गई थी। गलियारा, सॉरी, ऐसा गलियारा इसलिए बनाया गया है कि जो इनकी जो सड़कें छोटी बड़ी उनमें विलय कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ से? यहाँ पे पोरबंदर है, गुजरात में पोरबंदर। ठीक है, तो ये पोरबंदर से सिलीचर ये लाया गया, और एक श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये हमारे कुछ गलियारे। और ये अब हम देखेंगे नई सड़कें, नई सड़कें की सब परियोजना, मतलब नई सड़कें, उनका नाम क्या क्या चेंज कर दिया गया है। मुख्य सड़कें, मुख्य सड़कों में 1 और 2 अंकों से दर्शाया जाएगा, और बाकी जो सड़कें रहेगी, उप शाखाएं रहेगी जिससे जुड़ेगी, है ना, तो उसको 3 अंकों से जोड़ा जाएगा, या फिर ABC उनकी शाखाएं अलग रहेगी। जिसे नई सड़कों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम देखते हैं कि ये कौन कौन से नेशनल हाईवे है जो पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है, तो ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ये नेशनल हाईवे 44 आता है। ठीक है, क्या आता है? नेशनल हाईवे 44 आता है। कौन सा? श्रीनगर से, यहाँ पे लिखता हूँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 44 है। कौन सा नेशनल हाईवे बोलते हैं? नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी। और नेशनल हाईवे 27 जो कौन सा है? पोरबंदर से सिलचर। इसके नाम कैसे चेंज हुआ है? जैसे मुख्य सड़क क्या रहेगी, उनको नेशनल हाईवे 1 और 2 से दर्शाया जाएगा, और जो इनकी शाखाएं हैं इसमें जुड़ेगी उनको 3 अंकों से जोड़ा जाएगा, या फिर उप शाखा रहेगी, और उनकी और शाखा रहेगी तो उनको और A और B और के रूप में जोड़ेंगे। तो ये भारत का शेष कैसा है? सबसे लंबा, क्योंकि कितना लंबाई है? 4016 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा सड़क है, सबसे लंबा है, रास्ता है, सड़क है। ठीक है, कौन सा है? नेशनल हाईवे 7 और 27। कहाँ से? पोरबंदर से सिलीचर। नेशनल हाईवे 27। नेशनल हाईवे 44 कौन सा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ये है, हम सड़क परिव्यवस्था देख रहे थे पोरबंदर और ये सिलीचर वाली है। जो मेन शहर का चौराहा कहाँ है? तो झांसी में है। चौराहा कब पूछता है? चौराहा पूछता है। ठीक, हम नई प्रणाली देखेंगे इसके बाद। कौन सी? इसके बाद हम देखेंगे कौन सी? नई सड़क प्रणाली, नई सड़क सीमा प्रणाली की चर्चा करेंगे। ये तो पुरानी थी, पुराने के हिसाब से। अब नई सड़क प्रणाली में क्या रहेगा? जो मुख्य सड़क होगी उसको 1 और 2 अंकों से दर्शाया जाएगा, और उनको भी सम और विषम में बांटा गया है। फिर उनके आधार पर उनका नाम चेंज परिवर्तन किया गया है। ये पुराने थे, अब नई व्यवस्था देखेंगे, नई सड़क व्यवस्था, उनको सभी का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हमारी यही क्लास समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।